बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 29 फरवरी है, जुमेरात का दिन है और बात करेंगे अमीर बालाज टीपू ट्रकों वाला कत्ल केस के हवाले से। कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं, आपके साथ कुछ इंकशाफात जो एहसन शाह गिरफ्तार हुआ है उसने किए हैं और साथ साथ कुछ मालूमात और भी पुलिस को जो है वो पुलिस ज़राए से मुझे मिली हैं। वो क्या मामलात हैं? एक सबसे पहले तो सबसे बड़ी खबर, इस केस में दो मरकजी मुल्ज़मान हैं, तीफी बट, गोगी बट। कल से एक खबर चल रही है कि गोगी बट गिरफ्तार हो गया है। इस खबर की हकीकत मैंने पता किया है, क्या है वो आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा, एक काले रंग का विगो डाला था जिस रात ये कत्ल हुआ था, वो विगो डाला जो है वो रॉन्ग साइड से जाता हुआ जहां पे ये वकूआ हुआ था वहां से नजर आया। उस विगो डाले के हवाले से पता चला था कि उसकी जो नंबर प्लेट थी वो जाली थी। वो विगो डाला कहां से आया था और कहां गया, ये चीज आपके साथ शेयर करनी है। साथ साथ जो एहसन शाह गिरफ्तार हुआ है, पुलिस जराए ये बताते हैं कि एहसन शाह से जो तफ्तीश हुई है उसमें नजर आ रहा है कि एक तासुर मिल रहा है कि तीफी बट को कायल किया गया कि वो अमीर बालाज को कत्ल करे, वो खुद कत्ल नहीं करना चाहता था। और साथ साथ कुछ और नए डेवलपमेंट्स हैं इस केस में, क्योंकि इस केस की तफ्तीश जो है वो बाकायदा तौर पे अब जो है वो CIA, पुलिस और मुख्तलिफ एजेंसीज मिलकर कर रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है और इसके अलावा भी जो डेवलपमेंट्स हैं इंशाअल्लाह वो अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब इस वीडियो में आपको इन तफसीलात से आगाह करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शाहिद सकलैन नाम का मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। वो इसलिए कि जब मैं वीडियो करूं और इसको अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि कुछ नई मालूमात आई हैं। साथ साथ मेरा फेसबुक पेज है, वीडियोस वहां अपलोड होती है, उसको भी फॉलो करें और अपना फीडबैक जो है वो जरूर दिया करें ताकि मैं अपने कंटेंट को मजीद आपकी जो वो है उसके मुताबिक बेहतर कर सकूं। तो जनाब, सबसे पहले एक बड़ी डेवलपमेंट आपको मैंने बताया था कि इसकी तफ्तीश जो है बाकायदा तौर पे पुलिस से लेकर CIA को दी गई और CIA के बाद आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस केस में, और वो है इसमें जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है, JIT बना दी गई है। और इस JIT में बाकायदा तौर पे जो अफसर शामिल किए गए हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें जो है एक दबंग अफसर है जनाब आबिद साहब, उनको शामिल किया गया है। दूसरे इसमें फर्द जो है वो मुस्तनसर अता बाजवा हैं। आबिद साहब जो है ये बताया जाता है कि CIA में तैनात हैं, तफ्तीश इनके सुपुर्द की गई है। ये जो है बताया यही जा रहा है, हमारे दोस्त हैं मोहम्मद हारून, अक्सर जिक्र करता रहता हूँ, उन्होंने बताया कि जी ये कोई केस अधूरा नहीं छोड़ते और इनका रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। एंटी व्हीकल में थे और उसके बाद अब CIA में है, ये अफसर हैं। दूसरे अफसर जो है वो मुस्तनसर अता बाजवा हैं, ये भी बड़े काबिल तारीफ अफसर हैं जी। SP सिक्योरिटी और SP VIP सिक्योरिटी रहे हैं, CIA में तैनात हैं और इन्वेस्टिगेशन सदर देख रहे हैं। तीसरे इसमें जो है ये भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट में है, मोहम्मद अली भट्ट, ये भी हैं जी। इंस्पेक्टर से DSP जो है ये जो है प्रमोट हुए थे, प्रमोट मतलब ये बाकायदा खुद मेहनत से आगे आए हैं, मॉडल टाउन में तैनात हैं और ये भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट में है। एक JIT तश्कील दी गई है, इस JIT को पुलिस, CIA और मुख्तलिफ एजेंसियों की सपोर्ट हासिल होगी और इस केस का दायरा कार वसी करके इसके ऊपर मजीद इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये अपडेट से मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। अब आता हूं उस बयान की तरफ जो पुलिस को दिया गया एहसन शाह की तरफ से। इस बयान में इतलात ये है, इंफॉर्मेशन है कि जी बालाज का जो कत्ल है वो तीफी बट ने किस तरह किया या उसको किस तरह कायल किया गया। बताया यही जा रहा है कि जी जो एहसन शाह है उसकी मुलाकात जब तीफी बट से हुई तो उसने तीफी बट को यह बताया कि बालाज तुम्हें कत्ल करवाने का मंसूबा बना रहा है, बालाज जो है वो तुम पे कोई हमला करवाएगा और उसके जरिए तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। और इस अपने जो उसका ये आर्गूमेंट था एहसन शाह का, उसको सपोर्ट करने के लिए, तीफी बट को ये दिखाने के लिए कि मैं सच बोल रहा हूँ, उसने कुछ ऑडियोज और वीडियोस जो है वो तीफी बट को दिखाई थी कि ये देखो। वीडियोस में वो अमीर बालाज वही बात कर रहा है तीफी बट के हवाले से, और ऑडियोज जो इनकी अपनी पर्सनल महफिलों की थी, क्योंकि ये जो मुझे पता चला है कि एहसन शाह जो है तकरीबन ये 12-13 साल से अमीर बालाज का दोस्त था और हर अच्छे बुरे में हर वक्त में ये उसके साथ होता था और तकरीबन उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो इसके पास होती थी। इस वजह से तीफी बट इसकी बातों पर एतबार कर रहा था। इसने तीफी बट को ये यकीन दिलवाया
कि जी अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर किसी दिन अमीर बालाज तुम्हारे ऊपर कुछ कर देगा और तुम्हें कत्ल करवा देगा। जाहिर है इसकी बातें सुन के तीफी भट्ट जो है इसने उसको कायल किया और उसके बाद जो है इस शख्स ने जो है इस तरह करके ये इसका बाकायदा तौर पे एक मनसूबाबंदी की गई और मनसूबाबंदी करके जो है अमीर बालाज को कत्ल कर दिया गया। अब जो उसके बाद है जी एक सोहेल नामी शख्स जो है वो गिरफ्तार हुआ था, उसने भी तफ्तीश में बताया कि जी एहसन शाह जो है वो ही घर का भेदी था और इसने ही ये सारा जो है मामला बताया था। एहसन शाह के हवाले से ये बताया जा रहा है कि उसने तीफी भट्ट को जो इनकी डील हुई थी वो यही हुई थी कि ये मूवमेंट बताएगा कि जी कहाँ से कहाँ जा रहा है अमीर बालाज, उसके साथ कितने बंदे हैं और उनके पास क्या क्या असला है, ये चीज़ें बताएगा। और उनमें से कितने ऐसे बंदे हैं जो वेल ट्रेंड हैं और कितने ऐसे हैं जो मतलब है नहीं है उस तरह, क्योंकि आपको पता है मुख्तलिफ लोग होते हैं, कुछ बहुत वेल ट्रेंड होते हैं और कुछ नॉर्मल होते हैं, उनका बताएगा। साथ में ये भी बताएगा कि किसके पास पिस्टल है, किसके पास गन है और क्या कुछ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जी पिछले कुछ दिनों से बाकायदा तौर पे एहसन शाह ने जो तीफी भट्ट को भी पुलिस रिपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ सामने आई है कि तीफी भट्ट को भी ये बताया था कि जो बालाज है वो कुछ अरसे से गार्ड्स अपने साथ नहीं ले जा रहा। एक और चीज़ भी सामने आई है वो ये है कि जो शादी का कार्ड था, जिस शादी में ये अमीर बालाज गया, तो उस शादी के कार्ड आने के बाद अमीर बालाज को इस शादी में जाने के लिए भी कायल जो है वो एहसन शाह ने किया था, ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि शायद अमीर बालाज वहाँ ना जाता, मे भी एक चांस था, लेकिन इसने उसको कहा कि नहीं तुम्हें शादी में जाना चाहिए, दोस्त है और ये और। लेकिन खुद ये है, आपको पता है कि ये फिर जो है इन सारे मामलात के अब वो पुलिस भी कह रही है, इसके घर वाले डिनाई कर रहे हैं, इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 5 करोड़ की डील है, 50 लाख रुपए इसने पकड़ लिए थे, ये उसके बाद उम्रे पे चला गया था और वहाँ से ये वापस आया। अब उसके बाद जी जो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं वो ये है कि जी जैसे मैंने आपको पहले बताया, हाँ 13 साल से ये जो है ये बालाज के साथ था, ये एक एक बंदे को जानता था और इसने तीफी भट्ट को जो है हर हवाले से जितनी भी चीज़ें सामने आई वो इसने बताई और इसको मामले को आगे चलाया। अच्छा, उसके बाद जी कुछ और चीज़ें मैंने लिखी हुई थी। हाँ, इसमें आपको बताया था मैंने कि जी मलिक सुहेल और अली पठान ये लोग गिरफ्तार हुए हैं। हाँ, वीगो डाला कहाँ से आया वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जी। एक काले रंग के वीगो डाले के हवाले से बताया गया था कि जी वीगो डाला जो है वो काले रंग का, वो इस जिस दिन ये अमीर बालाज का कत्ल हुआ वो उस जगह से निकला और निकल कर जो है वो रॉन्ग साइड से बाकायदा रश ड्राइव करता हुआ निकल गया। पुलिस ने उस वीगो डाले को जो है ट्रेस करने की कोशिश की, तो जो CCTV कैमराज में पता चला है वो ये पता चला है कि ये काले रंग का वीगो डाला जो है ये थीम पार्क सोसाइटी कहा जा रहा है इसके हवाले से कि जी ये वहाँ पे गया इस मामले के बाद। अब उसके अंदर कौन कौन लोग सवार थे, कुछ नाम आ रहे हैं, 3 लोगों के नाम हैं, लेकिन जाहिर है वो 3 लोगों के नाम मैं इसलिए अभी नहीं लेता क्योंकि ये पुलिस से अभी मज़ीद कंफर्म नहीं हो रहा। जब वो भी कंफर्म हो जाएगा, ये आइडिया है कि 3 लोग थे उसमें या जो ड्राइवर के साथ थे, लेकिन अभी उनके नाम लेना ज़ाहिर है उस तरह ठीक नहीं है क्योंकि अभी तक इसकी कंफर्मेशन जो है वो ख़बर से नहीं आई है उस तरह पुलिस राय से। कुछ कहीं से मुझे पता चला है लेकिन कंफर्म इंशाल्लाह होगा तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। थीम पार्क सोसाइटी वाला कहा जा रहा है कि निकला भी वहीं से था और वापस भी वहीं गया। अब वहाँ पे एक चीज़ और भी कि शायद जो शूटर था वो जब कराची से आया तो वो वहीं रुका हुआ था और उसको वहाँ से लेकर आया और फिर उसको यहाँ सारा कुछ करके ये डाला वहाँ। तो ये चीज़ें कुछ CCTV फुटेजेस और ये चीज़ें सामने आई हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है इस कत्ल को जो है लेकर गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के हवाले से बात हो रही है। मैं बिल्कुल शुरू में भूल गया, सॉरी, मैं बिल्कुल अनइंटेंशनली आखिर में बता रहा हूँ, ऐसे मैंने शुरू में बता देना था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं तो कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं। मैंने सामने देखा तो मुझे आइडिया हो गया गोगी भट्ट वाला। गोगी भट्ट के हवाले से खबर चल रही है कि शायद गिरफ्तार हो गया है, कंफर्म नहीं हो रहा, खबर है कि शायद गिरफ्तार हो गया है, लेकिन जो मैंने पूछा है उसके मुताबिक अभी तक गिरफ्तारी नहीं आई है। कहीं गिरफ्तार हुआ है और अभी तक उस तरह बाहर नहीं आने दिया जा रहा, ये अलग बात है। लेकिन 2-3 लोगों से मैंने पूछा है जो इस चीज़ के हवाले से इत्तलात रखते हैं या जिनको इन्फॉर्मेशन होती है, वो बता रहे हैं कि जी पुलिस इज़ स्टिल ट्राइंग टू अरेस्ट गोगी भट्ट एंड आल्सो तीफी भट्ट जो कि मुल्क से बाहर चला गया है।
लेकिन अभी तक उस हवाले से जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं कोई बड़ी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। इंशाल्लाह मुझे कंफर्म होगा, ख़बरें हैं कि शायद 1-2 दिन से कोई ऐसा मामला हुआ है, लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा। कंफर्म होगा तो इंशाल्लाह आपको वो भी बताऊंगा, क्योंकि ये खबर आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में पूछी थी, तो मैंने कहा इसको ज़रा क्लियर कर लूँ। मैंने उसमें चीज़ें चेक की हैं तो मुझे इस तरह की कोई इतला नहीं मिल रही कि जी कोई ऐसी चीज़ हुई है या नहीं हुई है। शायद आप लोगों ने भी कहीं देखा होगा तो आपने मुझसे पूछ लिया। बहरहाल जी ये सारा मामला था। JIT बन गई है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, इन एजेंसियाँ अब सपोर्ट करेंगी और उम्मीद ये की जा रही है कि ये केस जो है वो अपने मंतकी अंजाम को, जो ऑफिसर्स लगाए गए बताया जा रहे हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर्स हैं, उम्मीद है ये इसको किसी एक किनारे लगाएंगे और पता चल जाएगा इस मामले के पीछे मुहर्रिकात क्या थे और क्यों इसको कत्ल किया गया था। इंशाअल्लाह इस हवाले से और मज़ीद जो भी मामलात हैं उनके हवाले से जितने भी डेवलपमेंट होंगे आपके साथ इसी तरह शेयर करेंगे। आप अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नस्ल-ए-नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।